हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों देखिए, आज हम डिस्कस करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने प्रीवियस जो क्लास थी आपकी वो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है आपसे कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। देख बेटा, या तो आपके पास ये वाली स्टेटमेंट दे दे, या फिर और आपसे क्या कहते बेटा, और आपसे ये कह दे कि क्या, कि प्रूव दैट, ये किस्म से आपकी थ्योरम भी बेटा, ये क्या, कि प्रूव दैट, क्या कहते बेटा, प्रूव दैट द डायगोनल, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम, ऑफ ए ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम डिवाइड, ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर, डिवाइड each other proportionally, each other proportionally। प्रोपोर्शनली का मतलब आपको पता है क्या, कि ए ओ रेशियो, ए ओ रेशियो बी ओ किसके बराबर, सी ओ रेशियो डी ओ। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है बेटा, जो बीच में ये इनके दो के बाद आता है, इसका मतलब क्या होती है, प्रोपोर्शनल का काम होता है। ठीक है, कहते हैं बेटा जो डायगोनल्स है ना, उनको डिवाइड करें ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ट्राइपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। देखना यहाँ से, इसका मतलब कहता है बेटा क्या, पहले हम फिगर बनाते हैं फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो यहाँ से सॉल्यूशन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ बेटा, एक ट्रेपेजियम बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, एक ट्रेपेजियम। ठीक है, ये मैंने एक ट्रेपेजियम बनाई, इसका नाम दे रहा हूँ मैं क्या, ए बी सी और डी। ठीक है, अब बेटा इसके डायगोनल्स की बात करते हैं। डायगोनल्स मैंने क्या लिया, एक ए सी डायगोनल ले लिया बेटा, और एक मेरा क्या हो गया बेटा, बी डी डायगोनल हो गया। ठीक है, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, किसी पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छी बात है। तो देखो, अब वो क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग तो मुझे क्या प्रूव करना बेटा, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, डायगोनल ईच अदर प्रोपोर्शनली। ठीक है, यानी ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका, ए ओ अपॉन ओ सी, तो यहाँ से क्या लेके चलोगे, बी ओ अपॉन ओ डी। अगर मैं यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, यानी ए ओ अपॉन ओ सी, तो यहाँ से भी क्या होगा बेटा, बी ओ अपॉन ओ डी इक्वल टू बताना आपको ये। ठीक है, तो देखो यहाँ से कि इसके अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं क्या, कि अगर आपसे ये भी प्रूफ करना आ जाए, ये वाले स्टेटमेंट भी प्रूफ करना आ जाए क्या, कि मैं कहता हूँ क्या बेटा, डी ओ अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी हमें यही चीज़ लेके चलनी पड़ेगी, यही फिगर लेके चलनी पड़ेगी, और ये जो अभी जो प्रोसीजर करवाऊंगा सेम वही चलेगा आपका। देखो बेटा जी, आपके पास गिवन क्या है, पहले गिवन लिखो। ठीक है, गिवन के बेटा आपके पास ए बी सी डी, आपके पास एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी जे ट्रेपेजियम, ए बी सी डी जे ट्रेपेजियम। ठीक है, ए बी सी डी आपके पास ट्रेपेजियम है। क्वेश्चन ने पहले दे दिया कि ए बी किसके पैरेलल, आपका डी सी के पैरेलल है, तो बेटा ए बी जो है वो आपका किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। अगर ए बी मेरा डी सी के पैरेलल है, तो यहाँ से क्या कहूँगा बेटा, ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी आर इंटरसेक्ट, आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। ठीक है भाई, ए सी एंड बी डी किसका काम करें बेटा, बेटा डायगोनल का काम करें। किसका काम करें, दोनों डायगोनल का काम करें। ठीक है, चलिए, इतना होने के बाद, इतना होने के बाद प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है बेटा मेरे को ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये चीज़ मुझे क्या करनी है बेटा, प्रूव करनी है। ठीक है, अब प्रूव तो करनी है, तो मैं इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा, मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन समझिए और बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या कहा कि एडी के, एडी साइड पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट का नाम दे दिया बेटा मैंने ई। क्या नाम दे दिया, ई। ठीक है, अब ये पॉइंट मैंने ई ले लिया। अब मैंने क्या कहा कि बेटा मैं ज्वाइन करवाता हूँ किसको, ओ से, तो ई ओ बन गया। तो यहाँ से एक बात समझना, कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में एक बात समझना क्या, कि बेटा मैं क्या कहता हूँ कि जो ई ओ है ना, ई ओ, वो पैरेलल ले लिया मैंने किसके, ए बी के भी,
ई ओ पैरेलल किसके लिए लिया बेटा मैंने, एफ बी के भी। और ये कहता हूँ बेटा जो ई ओ है वो पैरेलल किसका, मेरा डी सी के भी पैरेलल है। किसके पैरेलल है बेटा, मेरा डी सी के भी पैरेलल है। तो अब मेरी बात सुनना, देखो यहाँ से जो ये ई ओ है, ई ओ ये वाली लाइन, ठीक है, ये किसके पैरेलल, आपका ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ से ट्रायंगल क्या बनेगी आपके पास, डी ए बी ट्रायंगल बनेगी। और एक ट्रायंगल क्या बनेगी, जब ई ओ आपने किसके पैरेलल बताया, डी सी के, तो आपके पास बनेगी ए डी सी, यानी आपके पास दो ट्रायंगल बनेगी, दो ट्रायंगल का खेल आपको आपके पास। तो देखो यहाँ से, तो मैं बेटा प्रूव करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, प्रूव। ठीक है, मैंने क्या कहा, इन ट्रायंगल डी डी ए बी, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डी ए बी की बात कर रहा हूँ। अब जब डी ए ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, डी ए बी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो ई ओ था वो किसके पैरेलल होगा, मेरा ए बी के पैरेलल होगा। ठीक है, ई ओ मेरा किसके पैरेलल होगा बेटा, ए बी के पैरेलल होगा। अब मेरी बात सुनो यहाँ से, मैं एक बार आपको फिगर बना के दिखाता हूँ यहाँ से, कि आपकी फिगर कुछ इस टाइप की है, आपकी फिगर कुछ इस टाइप की है। ये आपका डी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और यहाँ पे आपका क्या है बेटा, ई ओ। ठीक है, तो जब ई ओ मेरा ए बी के पैरेलल है तो मैं इस ट्रायंगल के ऊपर क्या लगाऊंगा बेटा, मैं बी पी टी थ्योरम लगाऊंगा। कौन सी लगाऊंगा मैं, बी पी टी थ्योरम। तो यहाँ से सुनो, तो बेटा जब ई ओ पैरेलल मेरा ए बी के है तो मैं क्या लिखूंगा कि डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन डी ई अपॉन ई ए किसके बराबर होगा बेटा, डी ओ अपॉन ओ बी। ठीक है, ये मान लीजिए अपनी इक्वेशन फर्स्ट आई, और किससे आई बेटा, ये भी बी पी टी थ्योरम से आई। किससे आई, मेरी बी पी टी थ्योरम से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो देखिए बेटा, मैं सेकंड ट्रायंगल की बात करता हूँ, इन ट्रायंगल। अब मैंने क्या कहा था, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी की बात करते हैं। अब बेटा ए डी सी की बात करते हैं तो हमें फिर से पता है कि जो ई ओ था वो किसके पैरेलल लेके चला था, मैं डी सी के पैरेलल लेके चला था। तो अब यहाँ से देखो बेटा, आपकी फिगर फिर से, मैं फिर से दूसरी फिगर बना रहा हूँ आपके लिए। देखो ऐसे बनेगा कुछ, ये आपका ए है, ये आपका डी है, और ये आपका सी है, और बेटा यहाँ पे मैंने क्या डाला, ओ, और ये आपका ई। अब सुनो, ई ओ किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है, तो मैं क्या लिख के चलूँगा, ए ई अपॉन ई डी, ना कि डी ई अपॉन ई ए। कई बार बच्चे गलत कर देंगे डी ई अपॉन ई ए, नहीं बेटा, क्योंकि ये पैरेलल किसके, इस वाली लाइन के पैरेलल है, इस वाली साइड की लाइन, इस वाली साइड के, डी सी साइड के पैरेलल है मेरा ई ओ। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ए से, इस पॉइंट से। तो ए ई अपॉन ई डी, तो क्या लिखेंगे हम, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, ये अपनी क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर 2, और किससे आई है, भी बी पी टी थ्योरम से आई है। किससे आई बेटा मेरी, ये बी पी टी थ्योरम से। ठीक है, इतना हो जाने के बाद, इतना हो जाने के बाद एक बात समझो, यहाँ पे तो मेरे पास क्या, डी ई अपॉन ई ए है, और यहाँ पे मेरे पास क्या बेटा, ए ई अपॉन ई डी है। तो फर्क दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या करते हैं बेटा कि रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन सेकंड, ऑफ इक्वेशन सेकंड। भाई सेकंड इक्वेशन का जब मैंने रेसिप्रोकल किया है, सेकंड इक्वेशन का जब मैंने रेसिप्रोकल किया है, तो मेरे पास क्या बन के आएगा, मेरे पास बन के आएगा ई डी अपॉन ए ई इक्वल टू ओ सी अपॉन ए ओ। ठीक है, अब देख बेटा, यहाँ पे डी ई है और यहाँ पे ई डी है, तो कोई फर्क नहीं है भाई, इसको आप थोड़ा और अरेंज कर लो। आप इसको थोड़ा और अरेंज कर, तो क्या लिखोगे, डी ई अपॉन ई ए कह दो, इक्वल टू क्या हो बेटा आपका, और ओ सी को क्या कह दो आप, सी ओ कह दो, और ए ओ को तो ए ओ ही रहने दो, क्योंकि हमें वही चाहिए। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन क्या है बेटा, थर्ड आ गई। इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, थर्ड आ गई। चलिए, अब इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई, तो बेटा यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी और जो आपके पास इक्वेशन थर्ड है, जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी और इक्वेशन थर्ड है, उनको क्या कर दो, कंपेयर कर दो। क्या कर दो आप, कंपेयर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कहा, यहाँ से मैंने क्या कहा बेटा कि कंपेयर, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। तो बेटा लेफ्ट से लेफ्ट इक्वल हैं दोनों, तो राइट और राइट क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन की इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या होगा मेरा कि डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ। अगर ये प्रूफ करवाता है तो ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट है, पर उसने प्रूफ क्या करवाया था, उसने प्रूफ करवाया था ए ओ अपॉन डी ओ। तो बेटा ए ओ मेरा किस में डिवाइड में, उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ से क्या आएगा, ए ओ अपॉन ओ बी, और यहाँ डी ओ किस में है, ऊपर है ना नोमिनेटर में, राइट की तरफ आए तो किसका हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, सी ओ अपॉन डी ओ।
और यही मेरे को क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। उम्मीद करता हूँ बेटा ये वाली थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। कुछ नहीं करना, आपके पास एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ए बी पैरेलल डी सी है, ठीक है, और फिर आपको क्या करना है कि आपको प्रूफ करना है बेटा ए ओ अपॉन बी ओ, यानी ये वाली साइड ए ओ, ठीक है, अपॉन बी ओ, और बेटा सी ओ अपॉन डी ओ, ये वो चीज़ आपको क्या करनी है बेटा, प्रूफ करनी है। क्लियर है बेटा? पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने के लिए, और उम्मीद भी है कि आपको ये अच्छे से भी समझ में आई होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए वो क्या कहते हैं, शायद इसी थ्योरम का रेसिप्रोकल होगा, वो चेक करते हैं एक बार। चलिए बेटा, देख बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, कहता है कि द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, सो दैट ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। अब आपको प्रूफ करना है कि वो क्या आपकी ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब सुनो बेटा, यहाँ से इसको थोड़ा चेंज करके भी दे सकते हो, क्या दे सकते हैं यहाँ से, ये ओ डी है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि ओ डी अपॉन ओ बी दे देगा, इक्वल टू प्रूफ करो ओ सी अपॉन ओ ए, ये ऐसे भी दे सकता है, आपको ये भी प्रूफ करना पड़ सकता है, तो घबराना नहीं है भाई बिल्कुल भी। और ये जो थ्योरम की थी मैंने क्या कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, ये इसका रेसिप्रोकल है, वो उसका क्या है, रेसिप्रोकल। तो थ्योरम का नाम लिखना चाहते हैं तो नाम भी लिख सकते हैं, क्या बेटा, कि नाम क्या बेटा थ्योरम का, कि इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, ठीक है, डिवाइड ईच अदर, डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, ईच अदर प्रोपोर्शनली, ठीक है, देन इट इज ए ट्रेपेजियम, देन इट इज ए ट्रेपेजियम। कि आपको क्या प्रूफ करना है कि वो एक ट्रेपेजियम है। तो चलो भाई प्रूफ करते हैं सॉल्यूशन। देख बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, एक क्वाड्रिलेटर लेके चलता हूँ। क्या लेके चलता हूँ बेटा, क्वाड्रिलेटर, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटर लेके चल रहा हूँ तो देखो, क्वाड्रिलेटर लेके चल रहा हूँ तो वो भी मैंने किस शेप की ले ली बेटा, ट्रेपेजियम शेप की ले ली, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी डी, ये मेरे पास क्या क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। डायगोनल वही बेटा, क्या डायगोनल, एक तो आपका क्या होगा, ए सी होगा, और एक डायगोनल आपका क्या होगा बेटा, बी डी होगा, ठीक है, हो गया। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है। अब बेटा क्या कहता है कि उनका जो डायगोनल का रेशियो है प्रोपोर्शनली है ना, कहता है क्या कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली। तो कहने का मतलब क्या होगा, डी ओ अपॉन ओ बी, और बेटा यहाँ से सी ओ अपॉन ओ ए, सी ओ अपॉन ओ ए, ठीक है। ये इसने घुमा फिरा के दे रखा है, ये वाला घुमा फिरा के दे रखा है बच्चे को पजल करने के लिए, मेन ये आपका, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम क्या कहते हैं बेटा कि ए बी सी डी जो आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन क्या बेटा, ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटर, ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटर, ठीक है भाई। ए बी सी डी मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। इन विच डायगोनल, इन विच डायगोनल, इन विच डायगोनल कौन कौन से बेटा, तो ए सी है और एक मेरे पास के बी डी है, ठीक है, ए सी एंड बी डी। इंटरसेक्ट एट पॉइंट, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एट या इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, आपस में इंटरसेक्ट कर दे बेटा, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, किस पॉइंट पे बेटा, ओ पॉइंट पे, किस पॉइंट पे आपका, ओ पॉइंट, ठीक है। तो सच दैट, इसका मतलब क्या हो बेटा कि डी ओ अपॉन ओ पी किसके बराबर हो, देखो डी ओ अपॉन ओ बी, तो यहाँ से क्या कहूँगा बेटा, सी ओ अपॉन ओ ए, सी ओ अपॉन ओ ए। क्लियर है यहाँ तक? आप इसको चेंज करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हो,
ओ ए लेफ्ट की तरफ आ जाएगा और डी ओ राइट की तरफ आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, चलिए प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव, बेटा मुझे प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटर है ना, वो आपका क्या है, एक ट्रेपीजियम है। क्या आपका एक ट्रेपीजियम है। तो कहता है बेटा ए बी सी डी जे ट्रेपीजियम, मुझे ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ए बी सी डी जे ट्रेपीजियम, जो क्वाड्रिलेटर आपके पास ए बी सी डी है वो किसका काम कर रही है, आपका ट्रेपीजियम का काम कर रही है। यानी वो ट्रेपीजियम है, काम नहीं, काम करने कर रही है, वो ट्रेपीजियम है। चलो भाई, इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा, कंस्ट्रक्शन करता हूँ छोटी सी। देखिए इसको अच्छे से, कंस्ट्रक्शन क्या करता हूँ बेटा कि मैंने क्या कहा कि मैंने इस ओ पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से, ठीक है, क्या करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, इस वाली लाइन की एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि बेटा ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये किसके पैरेलल है, मेरी ए बी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है बेटा, ए बी के पैरेलल। और इसका नाम दे दिया मैंने ई, इसका नाम क्या दे दिया, ई। जो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम वही कर रहा हूँ भाई, सेम वही। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहा कि थ्रो पॉइंट ओ, थ्रो पॉइंट ओ, ठीक है, ड्रॉ, ड्रॉ क्या किया बेटा मैंने कि जो ओ ई है वो, देखो ओ ई का है तो मैं पैरेलल किसके कहूँगा, बी ए के कह दो या ए बी के कह दो, आपकी मर्जी है भाई, कैसे भी कह सकते हो। तो देखो ओ ई किसके पैरेलल होगा, आपका बी ए के पैरेलल होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या कहूँगा यहाँ से कि बेटा कहाँ पे, मीट एट पॉइंट ए डी, मीट ए डी इन ई, मीट ए डी, यहाँ से कह सकते हो बेटा मीट एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई ऑन साइड ए डी, ऑन साइड ए डी। क्योंकि कंस्ट्रक्शन अच्छे से लिखो भाई, नंबर मिलेंगे, 4 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है। चलिए अब इतना होने के बाद, अब इतना होने के बाद जो प्रूफ करना है वो करते हैं। अब देखो प्रूफ, देखो बेटा अब इतना होने के बाद मैं क्या कहता हूँ, ट्रायंगल लेके चलता हूँ डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी। तो बेटा मैं ट्रायंगल डी ए बी की बात करता हूँ तो आपको पता है ई ओ किसके पैरेलल, आपका ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ से क्या कहा, ई ओ किसके पैरेलल, बेटा आपका ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, पैरेलल है। तो बीपीटी थ्योरम लगा दो भाई, यहाँ पे भी क्या लगा दो आप, बीपीटी थ्योरम। तो आपके पास कैसे बनेगी ये वाली ट्रायंगल, ये ऐसी बनेगी ना। देखो यहाँ से आपके पास क्या होगा, डी ए बी, और ये आपका ई है और ये आपका ओ है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्यों आई है, किस वजह से आई है, तो बेटा आई आपकी बीपीटी थ्योरम से। किससे आई आपकी, बीपीटी थ्योरम से। ये आपका पीछा नहीं छोड़ रही बीपीटी थ्योरम, बिल्कुल नहीं छोड़ रही। चलिए अब एक बात और सुनो बेटा यहाँ से, क्या कि आपके पास गिवन क्या दे रखा था, आपके पास गिवन था कि डी ओ अपॉन ओ बी किसके बराबर है, सी ओ अपॉन ओ ए। ये मान लीजिए आपके पास इक्वेशन नंबर स्टार है, गिवन में है। ठीक है, बट क्या कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि बेटा डी ओ अपॉन ओ बी किसके बराबर था मेरा, सी ओ अपॉन ओ ए। और ये चीज़ मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कह दे, और ये चीज़ क्या है बेटा मेरे पास गिवन है, क्या बेटा गिवन। इन दोनों को क्या करता हूँ मैं, कंपेयर करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा, कंपेयर। या यहाँ से आप कह सकते हो कि डी ओ अपॉन ओ बी की जगह मैं किसका यूज़ करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करता हूँ। किसका यूज़ करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट का। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी ई अपॉन ई ए। तो चलो यहीं से कह देते हैं, कंपेयर भी कह सकते हो या ये भी कह दो। चलो आपकी बार कंपेयर की वजह मैं ये कहता हूँ कि यूज इक्वेशन फर्स्ट, यूज इक्वेशन फर्स्ट। या यहीं पे कह देता कि बेटा यूज इक्वेशन स्टार, यूज इक्वेशन स्टार। ये वाली लाइन नहीं लिखनी पड़ती वैसे। तो यूज इक्वेशन फर्स्ट बेटा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि डी ओ अपॉन ओ बी की जगह मैं किसका यूज कर रहा हूँ बेटा, मैं यूज कर रहा हूँ क्या, डी ई अपॉन ई ए। क्या यूज कर रहा हूँ मैं, डी ई अपॉन ई ए किसके बराबर होगा बेटा, ये आपका सी ओ अपॉन ओ ए, सी ओ अपॉन ओ ए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर तो मान लीजिए आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई।
क्लियर। अब बेटा मैं इस चीज़ का क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ। इसका क्या करता हूँ मैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन थर्ड। तो आपके पास क्या बन के आएगा बेटा, ई ए अपॉन डी ई किसके बराबर आएगा, ओ ए अपॉन सी ओ। थोड़ा इसको अरेंज भी कर सकते हैं, ई ए अपॉन डी ए, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ले लो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आई। क्या है बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, चलो भाई, इतना होने के बाद यहाँ से जब मैंने इसका रेसिप्रोकल करना क्यों पड़ा, ये और बताना चाहता हूँ। अगर बेटा ये लाइन थी ई ओ मेरा किसके पैरेलल था, ए बी का। अगर मैं ई ओ को किसके पैरेलल दिखा दूँ, डी सी के पैरेलल दिखा दूँ, तो मैं कह सकता हूँ मेरा किसका काम कर गया बेटा, ट्रेपीजियम का काम कर गया। किसका काम कर गया, ट्रेपीजियम का काम कर गया। और इसीलिए ही मैंने क्या कहा कि इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या आएगा, ए अपॉन डी ई। इसको थोड़ा सेट करते हैं, इसको क्या लिखते हैं हम, देखो इसको लिखते हैं बेटा ए ई डी ई है ना, इसको लिख दो ई डी, ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए ओ अपॉन ओ सी। ए ओ अपॉन ओ सी मैंने इसको थोड़ा सेट किया है। ठीक है, इसकी बजाय इसको मानो इक्वेशन नंबर 4। अब देखना यहाँ से, ठीक है। अब इतना होने के बाद मैं कहता हूँ बेटा इन ट्रायंगल ए डी सी को देखो, किसको देखो बेटा, ए डी सी को देखो, ए डी सी। मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ एक बार, ऐसा कुछ आपके पास, ये ज़्यादा कुछ हो गया शायद, ये ले लो, ऐसे ले लो। ठीक है, ए डी सी, और बेटा ये आपका क्या था, ओ था, और ये आपका ई था। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि ये इसके पैरेलल है, मैं नहीं कह रहा ये बात। अब देखो इसको बताएंगे ये पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, देखना यहाँ से बेटा, अभी मैंने एक चीज़ निकाली है, क्या कि ए ई अपॉन ई डी है, ए ई अपॉन ई डी है, और बेटा ए ओ अपॉन क्या आपका सी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ क्या कि ए ई अपॉन ई डी था, और बेटा ए ओ अपॉन ओ सी। ये कब पॉसिबल है कि जब उनकी साइड का रेशियो क्या है बेटा, इक्वल है। साइड का रेशियो क्या बेटा, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात समझ में क्या आई कि ई ओ डिवाइड्स द साइड ए डी एंड ए सी इन द सेम रेशियो। तो यहाँ से एक बात क्या समझ में बेटा, ई ओ डिवाइड्स द साइड ए डी एंड ए सी इन सेम रेशियो, तो बेटा यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बेटा साइड का रेशियो इक्वल है, तो मैं क्या प्रूफ करता था कि ई ओ किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है। तो यहाँ से क्या कहूँगा बेटा कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ से क्या आया बेटा कि, सॉरी खाना भी नहीं खाया फिर भी डकार आ रही है, देखो यहाँ से देखो बेटा, तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, ई ओ पैरेलल किसके, मेरा डीसी के पैरेलल है। किसके पैरेलल बेटा, डीसी के। ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 5 आ गई, और हमें पता है ई ओ जो था वो पैरेलल किसका था, आपका ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ से मैं 5 और 6 को कंपेयर करता हूँ, तो मैं नहीं कह सकता कि ए बी पैरेलल डी सी। अगर ए बी पैरेलल डी सी के मैंने प्रूफ कर ही दिया, तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा बेटा, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। यहाँ से क्या कहूँगा मैं, यहाँ से क्या कहेंगे कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, उम्मीद करूँगा बेटा ये जो 2 थ्योरम थी वो आपको आज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा बेटा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि वो भी ज्वाइन करें, और रोज़ शाम को 7 बजे आपकी क्लासें होंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।